नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 24 सितंबर की खबरों पर। भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर चौसाना थाना भवन मार्ग से शुगर मिल ऊन तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराए जाने और गढ़ी हसनपुर स्थित मां दुर्गा मंदिर के बाहर हो रहे जलभराव की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी 5 अक्टूबर तक समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सड़क पर जमकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन शुगर मिल से मार्ग के निर्माण के लिए पिछले कई वर्षों से सभी पदाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से गन्ना पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। इस दौरान चौसाना थाना भवन मार्ग से 12 गांवों का गन्ना आपूर्ति किया जाता है, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उक्त सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने गढ़ी हसनपुर स्थित मां दुर्गा मंदिर के बाहर पिछले लंबे समय से हो रहे जलभराव की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी 5 अक्टूबर तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो चौसाना और चौसाना थाना भवन मार्ग पर सड़क पर निर्माण किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांग है ऊन शुगर मिल से थाना भवन चौसाना रोड पिछले 10 साल से इतना ख़राब स्थिति में है कि जब मिल चलता है तो उसमें कम से कम हर साल 10 से 15 तो जोटा मरते हैं, बुग्गी पलटे हैं। प्रशासन को भी कहते हुए हम पिछले 2 साल से थक लिए, नेताओं को बहुत कह लिया। अब अगर इन्होंने सितंबर का लास्ट माह तक उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं करी तो हम 5 सितंबर से चौकी चौसाना और दथेड़ा चौक को जाम करेंगे। चौकी चौसाना पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक वो सड़क नहीं बनने की। एक हमारा गढ़ी हसनपुर दुर्गा माँ का मंदिर है, उसके सामने 3 गांव का पानी भर रहा। पिछले साल कोरोना में मेला नहीं भरा, इस साल उस गंदगी की वजह से मेला नहीं भरा जाने का। जब तक वहाँ से उस गंदे पानी की निकासी नहीं होगी तब तक चौकी चौसाना और दथेड़ा चौक को हम जाम रखेंगे करके। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आवारा पशुओं, गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य वृद्धि और बिजली बिल सहित एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया है। गुरुवार को किसान यूनियन के अध्यक्ष शबीत मलिक के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने डीएम जसजीत कौर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को लगातार आवारा पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को छुटकारा दिलाया जाए। किसानों के गन्ना मूल्य घोषित करते हुए बकाया गन्ना भुगतान जल्द से जल्द दिलाया जाए। छोटे किसानों की पर्ची जल्द से जल्द देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भुगतान होने तक बच्चों की स्कूल फीस को दबाव न बनाया जाए। सभी फसलों में एमएसपी की गारंटी दी जाए। बिजली की बढ़ी हुई दरों को कम किया जाए। इस अवसर पर जयपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, राजेंद्र मलिक, कुलदीप मलिक, अमित निर्वाल, रण कुमार, संजीव लिलोन आदि मौजूद है। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी अभिभावकों को बहुत बड़ी समस्या आ रही है और जो किसान है और मजदूर है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अभी कोरोना काल के बाद में जो स्कूल खुले हैं उसमें स्कूल में बच्चों को परेशान किया जा रहा, वो मेन मुद्दा है। जब हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो बच्चों की फ़ीस कहाँ से हम भर दें, तो उसको लेकर है। और गन्ने के रेट को बढ़ाने को लेकर है। और जो हमारे आवारा पशु हैं गांव में घूम रहे हैं उनकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है, उनको लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। शामली के आरके इंटर कॉलेज में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉलेज के पूर्व छात्र शहीद पुष्पेंद्र कुमार को सीआईसीएफ यूनिट, नेशनल फर्टिलाइजर पानीपत के पदाधिकारियों द्वारा और कॉलेज के परिवार के सदस्यों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गुरुवार को शहर के आरके इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को शहीद पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी मुनेश देवी ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी सीआईएसएफ पदाधिकारी, शिक्षकों एवं छात्रों ने सैल्यूट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआईएसएफ अधिकारी सचिन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद पुष्पेंद्र सिंह 1990 में नागा थाना महाराष्ट्र में गैस प्लांट में हुए रिसाव को बंद करने के दौरान हुए विस्फोट में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपनी शहादत देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद पुष्पेंद्र सिंह ने वर्ष 1983 में कॉलेज में शिक्षा पूरी की थी। वे गांव नंगली जमालपुर के रहने वाले थे। उनकी शहादत से पूरा कॉलेज परिवार गौरवान्वित है। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डीएम को ज्ञापन देते हुए पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व सपा विधायक नाहिद हसन पर लगाए गए 1.5 दर्जन फर्जी मुकदमों व गैंगस्टर एक्ट की जांच कराकर समाप्त कराए जाने की मांग की है। सपा कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों को भी अविलंब ब्याज सहित भुगतान दिलाए जाने की मांग की। गुरुवार को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड
के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी जसजीत कौर से मिला और ज्ञापन देकर अवगत कराया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के अधिकतम संख्या उन किसानों की है जिनकी आय का स्रोत एकमात्र गन्ने की खेती है। सरकार के द्वारा किसानों के गन्ने का भुगतान समय से नहीं दिलाया जा रहा है। इसी कारण किसानों को आर्थिक तंगी से तंग आकर आत्महत्या का कदम भी उठाना पड़ता है। किसानों का गन्ना भुगतान दिलाया जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि पूर्व सांसद तबस्सुम हसन 2 बार लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में कैराने का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके प्रति भी स्वर्गीय मनोहर हसन ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सबसे कम उम्र में सदस्य बनकर इतिहास रचा है। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन व सपा विधायक नाहिद हसन के द्वारा हमेशा शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए लोगों के बीच हो रहे झगड़ों की आपसी सहमति से प्रयास करते हुए समझौता कराया जाता है। लॉकडाउन के दौरान गरीब व बेसहारा लोगों को रोजगार समाप्त होने के बाद विधायक नाहिद हसन व पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के गरीब लोगों को बिना किसी भेदभाव के लगभग 50 लाख रुपए की खाद्य सामग्री वितरित की। इन पर जो मुकदमे किसी साजिश के तहत लगाए गए हैं वे जनता में इनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल करना है। उन्होंने दोनों पर लगी 1.5 दर्जन से अधिक फर्जी मुकदमों व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को निष्पक्ष जांच कराकर समाप्त कराए जाने की मांग की है। देखिए, आपके जनपद शामली में लगातार कल हम लोगों ने कई गांवों का दौरा किया है और उस दौरे से एक बात तो निकल के आई कि गन्ना किसान, जो ये गन्ने की बेल्ट है, गन्ना किसान बहुत परेशान, बहुत बेहाल स्थिति में और किसानों के पास उनकी जो आय का स्रोत है वो गन्ना ही है, उसका भुगतान है। शर्म की बात यह है कि इसी जनपद से गन्ना के मंत्री भी आते हैं और इसी जनपद के किसान इस स्थिति में हों कि उनका कई करोड़ रुपए बकाया हो सरकारों के पास। प्रदेश के स्तर पे हम देखें तो हज़ारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके किसानों के बीच में जिन्होंने गुमराह करने का काम किया, आज वो लगातार किसानों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। हमारे विधायक नाहिद हसन साहब पे भी कहीं न कहीं द्वेषपूर्ण कार्य इस सरकार ने किए हैं। जिस तरीके से अन्याय, उत्पीड़न एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और उसके पूरे परिवार के खिलाफ हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ऐसी कम नज़ीरें हैं। और हम लोगों ने इसी संबंध में उत्पीड़न के खिलाफ, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ हम लोगों ने राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से भेजा है और हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो आने वाले दिनों में जो भी है ये कार्रवाई घटनाएँ हुई हैं उस पर न्याय करने का काम करेंगे। राज्यपाल महोदया को भी हम आपके माध्यम से अभी ज्ञापन जो प्रेषित किया है, हम लोगों ने बताना चाहते हैं कि शामली की स्थिति ध्वस्त है। यहाँ कानून का राज समाप्त हो चुका है। किसान बदहाल, परेशान, सभी हैरान परेशान, अब आस भरी निगाह से वो देख रहे हैं और न्याय करने का काम करें, यही अपेक्षा हम सभी की है। जैन समाज के चल रहे 10 लक्षण पर्व के समापन पर वार्षिक श्री तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जैन संगठन द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के नवनियुक्त जैन समाज के पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। गुरुवार को जिले भर में चल रहे जैन समाज के 10 लक्षण पर्व का समापन हो गया। शहर के रेलवे रोड स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर के बाहर भारतीय जैन संगठन द्वारा वार्षिक श्री तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भगवान महावीर की पूजा अर्चना के साथ किया गया। बीजेएस के अध्यक्ष पंकज जैन द्वारा बताया गया कि सभी लोगों द्वारा नमो कार्ड मंत्र का जप किया गया। इसके उपरांत जैन समाज के मनोनीत भाजपा पदाधिकारियों का सकल जैन समाज द्वारा स्वागत किया गया। विशाल भंडारे में पहुंचे आसपास क्षेत्र को लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। आज हमारे 10 लक्षण पर्व समाप्त होने के बाद श्री जी की रथ यात्रा जो वार्षिक निकलती है उसके उपलक्ष्य में आज जो है भंडारा आयोजित किया गया है और ये भंडारा हमारी संस्था भारतीय जैन संगठन के सभी मेंबर, पदाधिकारी और जो हमारे 3 सदस्य हैं जो हमारे भाजपा ने जिन्हें पद दिया है, आज उनका भी सम्मान समारोह हुआ है यहाँ पर। आज सर्वप्रथम तो भगवान पार्श्वनाथ जिनालय से रथ यात्रा निकल रही है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मनोनयन हुए हैं, मेरा स्वयं का मोहित जैन जो कि भारतीय जैन संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और श्री सचिन जैन जी जो कि इस समय जिलाध्यक्ष के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, और भाई राहुल जैन जी जो सह संयोजक हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के क्षेत्रीय। हम सबका तीनों का भारतीय जैन संगठन के तीनों सदस्य हैं, उनका सम्मान आज हमारी संस्था के द्वारा किया गया है।
और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।